तो किश्तवाड़ में कुदरत ने जो कोहराम मचाया है उसकी सबसे पहली आंखों देखी तबाही एनडीटीवी ने आप तक पहुंचाई है और अगले कुछ मिनट में आप देखने वाले हैं हमारी टीम किश्तवाड़ में किस तरह से तबाही की तस्वीरों को आपके सामने ला रही है। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन हालात अभी भी संकटकारी हैं। तो क्या है अभी वहां के हालात, जरा देखिए। ये एरियल शॉट्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कैसे किश्तवाड़ में अभी भी ज्यादातर जगहों पर मौत का मलबा पड़ा हुआ है और इसी मलबे के नीचे जिंदगियां अभी दबी हुई हैं। जगह जगह हालात बेकाबू यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये तबाही लोगों के लिए लंबे वक्त तक परेशान करने वाली बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह का मलबा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर अभी सबसे बड़ी चुनौती जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है टीमें, उसमें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने के बाद जो मलबा आया है वो इतना ज़्यादा है कि लोगों के शवों को यहाँ से निकालना आसान नहीं होगा। तो किश्तवाड़ में ये जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि वहाँ त्रासदी कितनी भारी है। तो हम आपको अब 10 तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं और कैसे सैलाबी प्रहार ने किश्तवाड़ में भारी तबाही मचाई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इंसान जो है वो यहाँ पर परेशान हालत में नजर आ रहे हैं। मौत के मलबे में जिंदगियां दफन हो गई हैं यहाँ पर और युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो रास्ते जमींदोज हो गए हैं उन्हें अब वापस ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अब लोग लौटना चाहते हैं और तेज धार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से मलबे में गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। जगह जगह मलबा है और ये लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है उसमें गाड़ियां धंसी हुई हैं और कई लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। इस मलबे के थ्रू निकाला जा रहा है सभी को, कोशिशें तेज हैं और देवदूतों के सहारे जो है ये बेबस लोग जो है अपनी जान बचाने की जिंदगी की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आप बादल फाट तबाही की तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से तेज पानी का बहाव है और जिंदगी बचाने की जंग जो है यहाँ जारी है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी अनंत भट्ट वहां पर मौजूद है मौके पर जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। वहां की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है। एनडीटीवी की टीम इस समय चिशौती में उस स्पॉट पर है जहां पर यह त्रासदी हुई थी, जहां पर यह आपदा आई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं कितना भयावह वो मंजर रहा होगा। ये दहाड़ता हुआ नाला जिस समय आप देख रहे हैं जो भी फिलहाल अपने रास्ते पर बह रहा है, आपको बता दें कि इसी नाले में वो तबाही का सैलाब आया था। ये पीछे से वो बड़ा सा बोल्डर आप देख रहे हैं, वहां से ऊपर से तबाही का सैलाब ये उठा था, पेड़ों को, बोल्डरों को उखाड़ते हुए वो आगे बढ़ा। यहां पर मैं आपको बताऊं ये छोटा सा लकड़ी का पुल जो एक अस्थायी पुल यहां पर बनाया गया है, ये अस्थायी पुल है। इसके ठीक आगे जो लकड़ी का बड़ा तना देख रहे हैं आप, पेड़ का बड़ा तना, वो जो बड़ा तना है वहां पर एक पुराना पुल हुआ करता था जो उस सैलाब में पूरी तरह से बह गया। और ये बोल्डर जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं इस नाले के अंदर, ये इस सैलाब के साथ, पानी के साथ आए थे और उन बोल्डरों ने न केवल पुराने पुल को ढहाया बल्कि वो जो टूटी हुई हट आप देख रहे हैं उसके पास एक नया पुल बनाया गया था, उस नए पुल को भी वो बहाता हुआ सैलाब अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि जिस जगह मैं स्पॉट पे खड़ा हूं यहां से उस तरफ जाने के लिए एक पुल था, यहां पर एक नया पुल वहां पे बनाया गया था और वो जो आगे की तरफ रास्ता देख रहे हैं जहां पे लाल जैकेट में एक बंदा खड़ा है, वहां से यात्रा शुरू होती थी, मचैल यात्रा, जिसके लिए श्रद्धालु यहां पर आए थे और इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए मचैल यात्रा की तरफ लोग बढ़ते थे। और ये दहाड़ बताती है कि जब वो सैलाब परसों आया तो यहाँ पर क्या हालात रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ मेरे पीछे का जरा मंजर दिखाएं, ये बड़े बड़े बोल्डर, ये पेड़, ये बड़ा पेड़ देखिए आप, वहां पर थोड़ा सा आगे आप दिखा पाए, अपना ध्यान रखिएगा सुशील, बड़ा दुर्गम इलाका ये है। ये देखिए बड़ा सा पेड़, ये पेड़ के पेड़ उखड़ कर आए, वहां पर भी देखिए पेड़ पड़े हुए हैं, वो वहां पर पेड़ पड़े हुए, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ यहाँ पर आके गिरे, वो बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आके गिरे और उसके बाद यहाँ पर हाहाकार मच गया, तबाही मच गई। चंद मिनटों में जो पूरा इलाका भरा पूरा था, खुशहाल था, माता के जयकारों से गूंज रहा था, वो पूरा का पूरा इलाका अब एक शमशान में एक तरीके से यहाँ पर तब्दील हो गया है। बड़े बड़े मोटे मोटे तने यहाँ पर आके गिरे हैं, ये पूरा मलबा है, ये पूरा मलबा सैलाब के साथ आया था यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रक्चर से वो पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अब यहाँ पर टीमें काम कर रही हैं
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिससे कि जो लोग दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। फिलहाल कैमरा पर्सन सुशील के साथ अनंत भट्ट, चिशोटी से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये आपने हमारे सहयोगी अनंत भट्ट की रिपोर्ट देखी जो वहां पर मौके पर मौजूद है। त्रासदी के बाद हालात किश्तवाड़ में कितने बेकाबू हो गए वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं और कैसे मुश्किल हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे मशीनों के जरिए जिंदगी की तलाश चल रही है, उसका भी जायजा लिया एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता अनंत भट्ट ने। देखिए रिपोर्ट। चिशोटी में इस समय मौजूद है और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये पूरी एनडीआरएफ के जवान नीचे की तरफ उतर रहे हैं, हाथों में फावड़ा और तमाम तरह के अपने उपकरण लेकर, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, सेना के जवान, सीआईएसएफ के जवान, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए ये जो अस्थायी पुल बनाया, एनडीआरएफ की टीम इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएगी कि वहां पर जो सहायता की जरूरत है, जो मलबा है, उसको हटाया जा सके। और ऐसी एक टीम नहीं है, ऐसे कई जत्थे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने इस काम को, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए कितना दुर्गम इलाका है, लेकिन इन तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए, इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए एनडीआरएफ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं उस दूसरी तरफ। ये दूसरा इलाका है, हम जिस तरफ खड़े हैं यहां पर पार्किंग है। पार्किंग के बाद लोग लकड़ी का पुल पार करके उस तरफ जाते थे, जो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है और वहां से यात्रा शुरू होती थी। 8.5 किलोमीटर की यात्रा जो जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने चलती थी, फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। ये जानकारी हमें मिल रही है 5 सितंबर तक ये यात्रा चलनी थी और एनडीआरएफ के जवानों को आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जो सैलाब आया था उसने कुछ नुकसान उस तरफ भी पहुंचाया है, रास्ते वहां पर भी ब्लॉक हुए हैं। कल पूरे दिन यहां से लोगों को निकालने का, इवैक्यूएशन का सिलसिला चलता रहा था। गाड़ियों में लोगों को ले जाया गया, उनको यहां से रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब यहां पर वैसी गाड़ियां नहीं है श्रद्धालुओं की, लेकिन कुछ लोग अगर फंसे हैं तो उनको भी वहां से निकाल के लेके आएंगे। एनडीआरएफ का एक और जवान यहां से आप जाते हुए देख सकते हैं कि अपने साथियों की सहायता के लिए बाकायदा यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभा सके, और लगातार ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है। एनडीआरएफ के एक और जवान यहाँ से आ रहे हैं और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर यहाँ पर इवैक्यूएशन का कार्यक्रम चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसका अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ मुस्तैद है, सेना के जवान मुस्तैद है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, और जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर अपना पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं, जी जान से यहाँ पर लगे हुए हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए काम बहुत बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा रहने वाला है और इसके लिए यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अनंत भट्ट, चिशोटी से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जिस तरह से अनंत बता रहे हैं कि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस तबाही की जो ड्रोन में कैद हुई है, वो तस्वीरें देखिए, उससे आप एरियल व्यू के जरिए देख पाएंगे कि कितना बड़ा पैमाना है इस तबाही का। और दूसरी तस्वीरें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो अब मौके पर पहुंच गए हैं और ये यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा ले रहे हैं। तमाम वहाँ पर जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। जी, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हुए, हालात का जायजा लेते हुए। और दूसरी तस्वीर आप ड्रोन की देख रहे हैं जो जहाँ से ये व्यू कैप्चर हुआ, जहाँ से लगातार जो हम तबाही की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं।